तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कोशिश से कामयाबी तक के एक और मनोरंजक एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा। दोस्तों, कामयाबी एक ऐसी शय है जो आसानी से नहीं मिलती, और मिल जाए तो आसानी से टिकती नहीं, और टिक जाए तो संभलती नहीं। हमारी आज की मेहमान का कामयाबी से कुछ ऐसा ही रिश्ता रहा है। हमारी आज की मेहमान ने साउथ से अपनी फिल्मों का सफ़र शुरू किया और हिंदी फिल्मों का भी हिस्सा बनी, और आज भी वो टीवी और फिल्मों के माध्यम से हमसे जुड़ी हैं। आइए डालते हैं उनके काम पर एक नज़र। हमारी आज की मेहमान का जन्म हुआ आंध्र प्रदेश में। बचपन भी वहीं गुजरा और शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। उनकी बड़ी बहन भानुप्रिया साउथ और हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री थी। 80 के दशक के आखिर आते आते हमारी आज की मेहमान भी तमिल फिल्मों से हीरोइन बन गई। इनकी पहली ही फिल्म ने इन्हें स्टार बना दिया। अर्ली 90s में इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म थी सौगंध, जो इनकी ही नहीं बल्कि हमारे आज के महानायक अक्षय कुमार की भी पहली फिल्म थी। जी हाँ, इस हीरोइन को हम शांति प्रिया के नाम से जानते हैं। शांति प्रिया का असली नाम था निशांति प्रिया। सौगंध बहुत ज्यादा सफल नहीं रही, पर इस लड़की की खूबसूरती और टैलेंट से दर्शक और प्रोड्यूसर प्रभावित हुए और इन्हें मिठुन और अक्षय के साथ भी आगे फिल्में मिलती रहीं। साथ ही साउथ में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी एक साथ काम करती रही। कुछ वर्षों बाद मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वी शांताराम के पोते सिद्धार्थ रे से इन्होंने शादी कर ली। लेकिन 40 साल की कम उम्र में ही सिद्धार्थ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिसने इस हीरोइन को अंदर तक तोड़ दिया। पर फिर भी कुछ समय बाद इन्होंने पूरी हिम्मत जुटा के टीवी सीरियल्स से अपने करियर की वापस शुरुआत की, जो सफल रही और आज भी सफल है। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं इस मेहनती और हिम्मती हीरोइन शांति प्रिया का। तो ये थी शांति प्रिया। आइए अब उनसे मिलते हैं। शांति जी आइए। हाय। बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलके। थैंक यू। तो शांति जी, बचपन से शुरू करते हैं आपकी कहानी। मुझे पता है कि आप आंध्र प्रदेश में पैदा हुई थी। आंध्र प्रदेश। तो कुछ बचपन के बारे में बताइए। बचपन के बारे में मैं ये बता सकती हूँ। मैं जब 5 महीने की थी तब मैं चेन्नई आ चुकी हूँ। सो आंध्र प्रदेश का मुझे इतना कुछ भी याददाश्त कुछ भी नहीं। सो पूरा एजुकेशन, मतलब डांसिंग, एवरीथिंग चेन्नई की ही हूँ मैं। डांस आपने कौन सा सीखा? कुचिपुड़ी। हाँ, कुचिपुड़ी एंड देन भरतनाट्यम। बचपन में घर में किसी को फिल्मों या नाटकों का शौक था? मम्मी का था, अम्मा का था। बहुत डांस सीखने का शौक था, बट मम्मी का हिसाब से ग्रैंडफादर ने उनका जो जूना ट्रेडिशनल ये है वो अलाउ नहीं करते थे डांस सीखने के लिए। सो उसके बाद दीदी ने सीखा, भानुप्रिया। फिर दीदी को देख के फिर मैं भी सीखना चालू किया। अच्छा, मैं ये जानती हूँ कि आप बहुत छोटी थी जब आपके मम्मी और पापा सेपरेट हो गए थे। ऐसी क्या ख़ास वजह थी? क्योंकि इंडिया में बहुत कुछ हो जाए तो ही एक माँ, एक बीवी अपने हस्बैंड से सेपरेट रह पाती है। सेपरेट हो जाता है। एक्चुअली क्या है, मैं जब 5 महीने की थी तब हमारा बिज़नेस सब कुछ आंध्र प्रदेश में था। बट डैडी का ऐसा कुछ दोस्त बन गया है, 2-3 लोग। सो पार्टनरशिप के लिए अगेन फिल्म इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन चालू करने के लिए करेंगे करके लेके
आया था चेन्नई में। सो मम्मी अभी भी वो बहुत डर लगती है, पार्टनरशिप का कुछ भी बिजनेस है तो मना करती है। सो उसके वजह से क्या हो गया, पार्टनरशिप का जब चालू हुआ डिस्ट्रीब्यूशन में चेन्नई में, फिर उनका बैड हैबिट्स चालू हुआ था, मतलब ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वो सब जब चालू हुआ, लेट नाइट्स आना घर पे, फिर फैमिली बहुत डिस्टर्बेंस हुआ और एज फीमेल ये सब हो गया। तो फिर मम्मी ने बोला, और हम लोग एग्जैक्टली मैं तो बहुत छोटी थी तब, 5 इयर्स थी, और दीदी मेरे से 2-3 साल बड़ी थी, तो भैया बड़ा है गोपी। सो मम्मी ने बोला नहीं, अगर मेरे बच्चे ये सब देखेंगे तो रास्ता गलत हो जाएगा करके फिर उन्होंने सेपरेट, डिवोर्स नहीं हुआ है बट सेपरेटली चालू हो गए, सेपरेटली सेम सिटी में रहते हैं? सेम सिटी में, Okay. सेम सिटी में। और मम्मी ने आपको कभी नहीं रोका फादर से मिलने नहीं, वो से कभी या? बंधन नहीं डाला है, नहीं मिलना है पिताजी से, ये नहीं करना है, वो नहीं। शी सेड कभी भी आप लोग जाके मिल सकते हैं। बट हम लोग जब मम्मी का, हमारे पास सब कुछ है, मम्मी डैडी का भी लव और मम्मी का भी है, तो फिर हम लोग को इतना मिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, तो हम लोग कभी गया भी नहीं है डैडी को देखने मिलने तो के ये लिए। बताइए कि जब मम्मी डैडी से सेपरेट हुई तो उन्होंने फाइनेंशियली अपनी देखभाल कैसे की? ओके, फाइनेंशियली बेसिकली जब मम्मी सेपरेट हुआ था तब हमारा ग्रैंडफादर का साइड, मतलब मम्मी का साइड, मदर फादर, उनका एग्रीकल्चर लैंड था आंध्र प्रदेश में। सो उसका एक सपोर्ट था, प्लस उस टाइम में इंदिरा गांधी जी ने विमेन इंटर ये करके कुछ चालू किया। हाँ। उस टाइम मम्मी इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्लोथिंग चालू किया था। सो वी हैड ऑलमोस्ट सम 80 टेलर्स कमिंग एंड स्टिचिंग एक्सपोर्ट्स के लिए। सो वो सब, फिर उसका फाइनेंशियली हम लोग को सपोर्ट ये हुआ था। सो टोटली माई मदर वॉज मतलब फादर, मदर एंड बिजनेस लेडी, सो वो तीनों मिलके निभाया था। कुछ भी कहें, एक सेपरेशन से बच्चों पे थोड़ा असर ज़रूर पड़ता है, एक वन पेरेंट के साथ जो रहते हैं। तो आप जब बचपन के बारे में सोचती हैं तो आपको उसका कैसे असर पड़ा? यस, ऑफ कोर्स एक फैमिली पिक्चर तो मिस होते थे, बिकॉज डैडी ऑलवेज मिस होता था, बट उसका असर मुझे इतना नहीं पड़ा क्योंकि मम्मी सब कुछ फुलफ़िल कर रही थी। बट एक ही असर है, तो मम्मी बहुत पोसेसिव हो गए थे हमारे तीनों के बारे में। और स्कूल का टाइम पे भी फ्रेंड्स के घर पे नहीं जाना, कोई भी आना है तो हमारे घर पे आ सकते हैं, बट आप लोग किसी का घर पे नहीं जाना है। फिर अगर उधर भी, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर उनका मम्मी डैडी को देख के आप लोग दुख नहीं होना चाहिए, सो वो मिस नहीं करना चाहिए करके वो एक पोसेसिवनेस वो ये करती हो थी। गई तो थी। वो अच्छा, जब आप बड़ी हुई तो फिल्म लाइन में पहले आपकी बहन की एंट्री हुई। हाँ? यस। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, कैसे हुआ? हम लोग दोनों क्लासिकल डांसर्स, मतलब कुचिपुड़ी सीखते थे। हमारा SP आनंद गुरुजी थे। तो जब हम लोग बहुत स्टेज परफॉर्मेंस देते थे, मतलब स्कूलिंग के साथ बहुत स्टेज परफॉर्मेंस करते थे, उस टाइम जब दीदी ने एक स्टेज परफॉर्मेंस किया था, भारती राजा सर ने उनको साउथ इंडियन मूवी में देखा, पिक्चर के लिए देख के फिर ऑफ़र दिया था। तो फिर मम्मी ने मना नहीं किया था, तो फिर जैसा दीदी आई है फिर बाद में फिर मैं उनका स्टेप में फॉलो किया। बट एक्चुअली मम्मी को नहीं करना, मम्मी अगेंस्ट थी मेरा एक्टिंग का। मम्मी बोल रही थी नहीं, तू पढ़ाई करो, एक बस हो गया फैमिली में। बट बीइंग अ सिंगल पेरेंट, माय मदर एंड माय सिस्टर वाज हेल्पिंग, फिर भैया भी थे सपोर्टिंग के लिए। तो फिर मैंने बोला नहीं, 2 बच्चे जब सपोर्ट कर रहे तो मैं क्यों नहीं कर सकते, तो मैं भी करूँगा करके फिर तीनों मिलके फिर हम लोग Support ऐसा। किया। फिर पर उस मम्मी को time बोला था भाई- नहीं, आप बैठ जाओ, अभी आराम करो। उस टाइम भाई क्या करता था फैमिली को सपोर्ट करने के लिए? भाई कंस्ट्रक्शंस में थे। एंड फिर क्या होते थे, फिर जब मम्मी बहुत दीदी के साथ शूटिंग्स में जाते थे तो भैया यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी, मेरा स्कूलिंग का ड्रॉप करना, पिकअप करना, सो वो सब मेरे ये करना सब देखते वो थे वो। देखते थे। अच्छा, भानुप्रिया जी को, जो आपकी बहन है, उनको इंस्टेंट सफलता मिली या उनको स्ट्रगल करना पड़ा? उनका फर्स्ट पिक्चर इतना एवरेज था, बट बेसिकली उनका जो डांस परफॉर्मेंस और एक्टिंग और मेनली उनका जो आइज़ है, उससे उनको बहुत इमीडिएटली ऑफर्स आना चालू हुआ था। बहुत मतलब साउथ में भी, तमिल एंड तेलुगु में। फिर बाद में उनका जो तेलुगु पिक्चर है उससे बहुत उनका इमीडिएटली सक्सेस हो गया था। तो आपकी फर्स्ट फिल्म आपको कैसे मिली, उसके बारे में बताइए। ओके, मेरा फर्स्ट फिल्म साउथ इंडियन फिल्म, तमिल फिल्म है, यंग ऊर पाटुकारन।
जब भी दीदी शूटिंग में जाती थी, जब समर हॉलीडेज़ रहते थे, नहीं तो सैटरडे संडेज़ में मैं भी उनके साथ शूटिंग में चले जाती थी। तब इलैयाराजा का जो भाई है, छोटा भाई है, गंगा मेनन सर, उन्होंने ये एंगवूर पाटकरन्स करके एक स्क्रिप्ट लिखे हैं। सो उसको वो पिक्चर के लिए उनको एग्जैक्टली सम 17-18 इयर्स का लड़की चाहिए थे। तो फिर उन्होंने जब मुझे सेट में देखा था तब मम्मी को पूछा था, तो आपका छोटी बेटी कर सकती है क्या, करेगी क्या? तो फिर मैंने ऑफ़र ये किया और मैंने बोला हाँ कर लूँगी, क्यों नहीं करूँगी करके फिर मैंने जंप किया था उसमें। आपने कोई एक्टिंग कोर्स तो किया नहीं था, कोई ट्रेनिंग थी नहीं, तो पहली फिल्म में कितनी मुश्किल रहा एक्टिंग करना? पहली पिक्चर में एक तो उसका इतना परफॉर्मेंस करने के जैसा वो कैरेक्टर नहीं था। बेसिकली इट वाज लाइक अ सिंपल गर्ल, विलेज गर्ल है और बहुत इनोसेंट है, मतलब जैसा एक स्कूल का लड़की इतना इनोसेंट रहता, सेम कैरेक्टर है। सो मुझे इतना परफॉर्मेंस करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, जो नेचुरली जो किया है वो क्लिक हो गया और सिल्वर जुबली हो गया वो पिक्चर। तो उसके बाद तो आपको बहुत सारी फिल्में मिली होंगी, बहुत सारी ऑफर्स आई होंगी, yes. तो सक्सेसफुल रही। उसके बाद आपने दूसरी लैंग्वेजेस में भी, तेलुगु में भी किया, तेलुगु में भी किया था। तेलुगु की पहली फिल्म कैसे आई आपके पास? तेलुगु के फिल्म जब मैं एंगवूर पाटकरन किया और उसमें तमिल में आई थिंक 10-15 तब तक कर चुकी हूँ। बाय द टाइम जब तेलुगु इंडस्ट्री में नाम स्प्रेड हुआ, ओके भानुप्रिया सिस्टर, वो एक तो चाप तो था मेरा, भानुप्रिया सिस्टर, शांति प्रिया, हाँ भानुप्रिया सिस्टर वो तो रहती थी। सो फिर उसके बाद जो ऑफर्स चालू हुआ, फिर मैंने सेलेक्टिव स्टोरीज़ लेके फिर मैंने पिकअप करके किया। तो ये जो आपने कहा जो छाप रहती थी, तो कभी ऐसे दोनों बहनों में लड़ाई या जेलसी या कॉम्पिटिटिवनेस ये रहा? जेलसी नहीं था, बट मैं वो स्ट्रगलिंग करती थी, वाई शुड आई बी कॉल्ड एज भानुप्रिया सिस्टर, वो शांति प्रिया क्यों नहीं आते हैं? व्हेन आई टेल शांति प्रिया, वो टाइम लग रहे थे मेरा थोड़ा सा वो शांति प्रिया मेन वो नाम, बट जब हिंदी इंडस्ट्री में आया उसमें थोड़ा वो कवर अप हो गया था। हाँ शांति प्रिया, ओके शांति प्रिया, ऐसा वो कवर अप। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक और आज हमारी मेहमान है शांति प्रिया। तो शांति जी, मैंने सुना है कि आपकी पहली फिल्म के लिए आपका नाम बदल दिया गया था। आपका नाम कुछ न शांति था, निशांति। तो कैसे, क्यों बदला गया नाम? वो तो मुझे मालूम नहीं है, गंगा मेनन सर ने बोला था शांति बहुत फ्लैट है तो हम लोग कुछ और रखेंगे, बट मम्मी ने इंसिस्ट किया नहीं, शांति तो उसका रियल नेम है, एक्चुअली शांति इज़ माई रियल नेम। सो मम्मी ने बोला शांति का चेंज मत करना, उसका आगे पीछे अगर कुछ चाहिए तो आप करना। तो फिर उन्होंने पहले रेखा सोचा था, फिर रेखा नहीं, फिर उसके बाद निशांति करके ऐड किया। बोला ठीक है ओके निशांति। फिर मैंने एक पिक्चर निशांति करके कर दिया था, एंगवूर पाटकर। और बाद में मम्मी का बहुत अनकम्फर्टेबल, निशांति मीन्स अनप्लेसेंट और समथिंग, शी वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द नेम। फिर मम्मी ने बोला नहीं मैं हैप्पी नहीं हूँ। फिर तब तक बानू का नाम प्रिया ऐड किया है, बानूज रियल नेम इज ऑल्सो ओनली बानू, सो देन शी वॉज बीन एडेड प्रिया। सो मम्मी ने बोला नहीं एक काम करेंगे, योर बोथ आर सिस्टर्स नो, सो मतलब पद्मिनी रागिनी के बाद सिस्टर्स, वी आर द ओनली सिस्टर्स हु हैव कम इन द इंडस्ट्री। सो शी सेड ओके विल डू प्रिया ऐड कर लेंगे, सो इट विल बिकम बानू प्रिया शांति प्रिया। सो फिर वो निशांति निकाल के फिर शांति प्रिया ऐड किया था, तो इट बिकेम शांति प्रिया। ओके। आपके जो पहले हीरो थे उनके साथ आपने काफ़ी फिल्मों में काम किया। ऐसा कई बार ऐसे जोड़ी बन जाती है, केमिस्ट्री जो होती है वो सही हो जाती है, तो आपको कभी ऐसा लगता था कि मैं एक रिस्ट्रिक्ट सी हो गई हूँ एंड आई वांट टू वर्क विद डिफरेंट पीपल, मेरा एक्सपीरियंस अलग रहना चाहिए, ऐसा कभी फीलिंग आता था तब? नहीं फीलिंग आता था, बट मुझे ऑफर्स भी वैसे ही आता था। ये एक व्हेन एक कपल सक्सेसफुल हो जाते तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर लाइक हाँ इनको ही लेंगे, एक सक्सेसफुल है करके, वो भी मैं निभाया ही।
प्लस उसके साथ भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट हीरोज़ के, मतलब अर्जुन के साथ किया था, फिर रामकी के साथ किया था, रघुवरन के साथ किया था, तो आई हैव डन कपल ऑफ, नागार्जुन के साथ तेलुगु में किए थे, तो इट वाज ऑल डिफरेंट डिफरेंट हीरोज़। लाइक अक्षय, माय फर्स्ट पिक्चर ऑल्सो डेब्यू विद अक्षय कुमार, सो रामराजन जैसा मेरा फर्स्ट डेब्यू है साउथ में, इन हिंदी अक्षय वॉज माई डेब्यू विद, सो इवन अक्षय के साथ मेरा कंटिन्यूसली ये हो गया, तो 2-3 पिक्चर करना, सो दैट जोड़ी इज ऑलवेज कॉल्ड अ सक्सेसफुल जोड़ी। आपकी बहन भानुप्रिया ने भी हिंदी की फिल्में की, तो यहाँ भी यही हुआ कि पहले उनकी एंट्री हुई और फिर आप उनके पीछे पीछे आई, तो आपको वहाँ पर भी यही लगा कि फिर मैं यहाँ पर ऐसे ही जानी जाऊँ? आई नो लेटर ऑन वो ब्रेक हो गया, लेकिन शुरू में आपको तकलीफ आई होगी। शुरू में हुई थी, बट दीदी ने हिंदी इंडस्ट्री से थोड़ा सा स्टेप बैक लिया था, क्योंकि उस टाइम पे 90s में हिंदी इंडस्ट्री में बहुत शिफ्ट वाइज बहुत चल रहे थे, 4-5 शिफ्ट्स करके। दिन में। अगर आपको याद होगा तो बिगनिंग में 9 o'clock शिफ्ट यूज टू स्टार्ट बाय 11 o'clock, फिर 2 o'clock ख़त्म हो जाते, फिर दूसरा हीरो उधर जाना, मतलब 4-5 शिफ्ट्स होते थे। तो दीदी का, एंड शी यूज टू बी आई मीन टॉप इन साउथ, एंड डेट्स बहुत वेस्ट हो चुके, तो दीदी से नो, हिंदी में मेरे बहुत डेट्स वेस्ट हो रहे थे, तो इसीलिए सो शी टुक अ स्टेप बैक, शी सेड नो, मेरा हिंदी का इतना ये नहीं है, सो शी कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन साउथ, सो देन आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी, एंड फिर मैं आ गई थी हिंदी में, तो आई नेवर हैड दैट प्रॉब्लम देन, सो भानुप्रिया एंड शांति प्रिया। अच्छा, आपको ये लगता है कि आपका जो डांस, नोइंग डांस है, उससे आपको बहुत बेनिफिट हुआ रोल्स मिलने में एंड परफॉर्मेंस में भी? परफॉर्मेंस में यस, इमोशनल्स के लिए बहुत इजी होता था, बट डांस के लिए मैंने वैसा कुछ डांसिंग कैरेक्टर्स कुछ किया नहीं है, एंड इट हेल्प मी इन सॉन्ग्स एंड ऑल, सो वो डांस सीखने से एक प्लस पॉइंट बेसिकली एक्टिंग के लिए इजी हो जाता था, व्हेन डायरेक्टर एक्सप्लेन्स यू सीन। लैंग्वेज प्रॉब्लम जब आप हिंदी में आई तो? हाँ, यस बहुत बहुत बहुत। तो वो कैसे हैंडल करती थी आप? मतलब बिगनिंग में डबिंग होते थे, फिर देन आई स्टार्टेड डबिंग माई सेल्फ, थोड़ा सा सेट में, अभी ये ज़माने में हम लोग को माइक्स रहते हैं, उस टाइम डबिंग है, तो दैट वाज प्लस पॉइंट फॉर, या सो देन आई यूज्ड टू डब फॉर, डबिंग करते थे। सो अभी भी अगर आप देखेंगे तो मेरा हिंदी में थोड़ा सा वो साउथ इंडियन टच एक्सेंट है। यस यस। तो पहली फिल्म अक्षय कुमार वाली सौगंध, वो आपको कैसे मिली, उसके बारे में बताइए। मैं जब तमिल और तेलुगु कर रही थी, थैंक्स टू दूरदर्शन, उन्होंने ही एक टीवी सीरियल ऑफर दिया था, दैट इज दासरी नारायण राव इज द डायरेक्टर, एंड मुकेश खन्ना इज हीरो हु प्लेड विश्वामित्र, एंड माय सिस्टर अगेन भानुप्रिया प्लेड मेनका, and I played Shakuntala, because it is mother and daughter, so they want the resemblance to look, and Shakuntala of course she's so this, so we said okay, it was Dasari Narayan Rao, one of the top South Indian, so वो जब एयर होना दूरदर्शन में, then Rajsippy sir has seen me in television, so he offered me Saugandh. Then that is how I got तो आपकी एंट्री बॉम्बे में टेलीविजन से हुई? टेलीविजन से, बट दिस विश्वामित्रा इज अ हिंदी सीरियल, सो माई हिंदी का प्रॉब्लम उस सीरियल से ही है, शुरू हो गया। हाँ, शुरू हो गया, बट टीवी सीरियल में क्या है, डायलॉग्स पहले ही मिल जाते थे, तो वी यूज्ड टू लिटिल डब देयर, दैट वाज नॉट अ इशू। तो ये अजीब नहीं लगा आपको जब आपकी बड़ी बहन आपकी माँ प्ले कर रही थी? हाँ, बट कॉम्बिनेशन नहीं थे उधर, बिकॉज उनका जो काम करना है मेनका का करके वो ऊपर चले गए, फिर बाद में सब बेटी का, सो उनका तो never face to face कभी नहीं हुआ? फेस टू फेस, यस। तो सौगंध के बारे में कुछ बताइए, आपको कैसे मिली? वो तो आपने बता दिया, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? सौगंध, यस, अक्षय वॉज न्यू, एंड फॉर अक्षय आई वॉज अ सीनियर आर्टिस्ट, बिकॉज ऑलरेडी मैं साउथ में कर चुकी हूँ, एंड ही वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ डांस। अक्षय का थोड़ा सा डांस, थोड़ा सा मतलब वो ट्रेम्बल रहते थे उनका, नहीं शांति यू सिट डाउन, लेट मी प्रैक्टिस फर्स्ट, अरे लेट मी ऑल्सो डू विथ यू, नहीं नो यू सिट डाउन, यू आर टू गुड, देन यू विल पॉलिश एंड बिकम मोर दिस, सो वो एक रहते थे अक्षय का, बट या इट वॉज लाइक अ होमली एटमॉस्फेयर, कहीं भी मुझे नया, मतलब ऑफकोर्स वी बोथ वर न्यू कमर्स फॉर हिंदी इंडस्ट्री, बट राजसिप्पी सर ने कहीं भी मुझे वो नर्वसनेस दिया नहीं है, मतलब हिंदी इंडस्ट्री है, डायलॉग्स पहले, नहीं
नहीं शांति, इट इज़ ओके, जस्ट आपको तो मालूम है सिपी सर कैसे. सो ही वाज लाइक नो नो इट्स ओके, जस्ट गो अहेड, टेक द लाइंस बिफोर एंड प्रैक्टिस, इट्स ओके. मुकेश खन्ना जी जो आपके टेलीविज़न सीरियल में आपके साथ थे, यहाँ पर उन्होंने आपके Yes, फादर का रोल प्ले fathers. किया, तो वो ट्रांजिशन वो कैसी लगी? नहीं वो बहुत कंफर्टेबल लगा क्योंकि उनको तो मेरे हिंदी का प्रॉब्लम मालूम है. ओके देन उन्होंने भी खुद हेल्प करते थे मुझे. प्लस मुकेश जी ऑलरेडी मैं परफॉर्मेंस कर चुकी हूँ CV सीरियल के वजह से, सो इतना अनकंफर्टेबल नहीं लगता था. बट यस राकी जी को जब देखती थी मैं सेट पे तब मेरा थोड़ा सा बहुत डर लगता था. बाप रे सीनियर आर्टिस्ट और वो भी राकी जी. ओके तो बट शी वॉज वेरी कूल, वेरी कंफर्टेबल. सो और ज़्यादा सा अक्षय और राकी जी के डायलॉग सीन्स में मेरा कुछ नहीं रहते थे, सिर्फ एक्सप्रेशन था, तो मैं थोड़ा सेफ रहती थी. और सौगंध का रिजल्ट क्या रहा? फिल्म कैसी चली? अबव एवरेज है, अबव एवरेज, बट सॉन्ग्स वाज सुपर डुपर हिट. इवन नाउ इट इज़ लाइक यस सुपर डुपर हिट. जब आपने अक्षय जी के साथ अपनी पहली फिल्म की तो आपको लगा कि अक्षय इतने बड़े स्टार बन जाएंगे? डिड यू एवर फील दैट? यस बिकॉज ही वॉज वेरी सिंसियर. द बेस्ट थिंग एज अ साउथ इंडियन में उनका एक ही अप्रिशिएशन पहले से ही था कि नेवर यूज्ड टू स्मोक, नो ड्रिंकिंग, नो अल्कोहल, and no chai, coffee also. What at least what I saw that time in the Saugandh ka time, used to have milk. So Sippy sir used to tell, okay इसका बर्थडे पे गाय भैंस है, उसको दे देंगे एक गिफ्ट जैसा करके. अच्छा हम हमेशा सोचते थे कि शायद बाद में अक्षय ने ड्रिंकिंग स्मोकिंग वगैरह छोड़ No, दी, no, no, लेकिन शुरू से ही वो yes, ऐसे थे. yes, he was बिल्कुल. very very exercise ये Conscious, था. Yes, very very from beginning, from day one what I saw him in Saugandh, तब से उनका यही एटीट्यूड है. एंड यस हार्ड वर्किंग था बहुत. इवन डांस और फाइट यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट. यस आई एम प्राउड. आई फील वी बोथ केम टुगेदर, बट अभी ठीक है आई टुक अ स्टेप बैक एंड व्हेन आई सी हिम आई फील रियली प्राउड ऑफ. यस इक्के में इक्का में भी आपने उनके साथ काम Yes, किया, yes, तो yes. वो एक्सपीरियंस तब तक अक्षय कहाँ पहुँच चुके थे और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? तब तक अक्षय started doing movies. इतना ये नहीं हुआ. I think एक्का पे एक्का was some 4th or 5th movie. बट उन्होंने ऑलरेडी few pictures साइन किया बट रिलीज इतना हुआ नहीं है. बट सिपी सर से I think he has done 3 movies like James Bond, some beginning he's done. So then we were like, at least as an artist I was like, why are you doing signing these movies, you know, do a better hero. He said यार थोड़ा सा मसाला ऐड होना चाहिए ना. तो फिर बाद में and he was more focusing for action. So उनका वो एक्शन पिक्चर्स ज़्यादा उनका फोकस था. देन लेटर नाउ आई सी हिम इज लाइक वाओ. तो इस नोट पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं जाइएगा नहीं, आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक. कोशिश से कामयाबी तक. वेलकम बैक. और आज हम बात कर रहे हैं शांति प्रिया से. तो अब शांति जी आपने मिथुन के साथ भी कुछ फिल्में की, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो तो बहुत अच्छे डांसर थे. बहुत अच्छे डांसर. सो हाउ डिड यू फील जब आप उनके साथ आप गाने करती थी? और वेरी कंफर्टेबल बिकॉज उनका और मेरा बहुत कंपटीशन रहते थे सेट पे सॉन्ग्स करते वक्त. एंड उनका अलग ही एक स्टाइल होते थे और हम लोग ज़्यादा सा जो डायरेक्ट कोरियोग्राफर सिखाते थे वो हम लोग एग्जैक्टली करते. बट वो अपने स्टाइल में चेंज करके फिर 2-3 बार मैंने ऐसे रुक गया था शूटिंग में जब गाने करते थे. फिर यस व्हाई डिड यू स्टॉप सर, मेरा और आपका अलग है. No, this is my style. This is my style. I said okay करके फिर that is the time when I realized okay he changes into his own style and follows. So you never follow him करके. So then but very comfortable in dancing. Very comfortable. Yes. गाने बहुत. भानुप्रिया ने भी उनके साथ कुछ फिल्में की ना? दीदी ने. Yes, एंड yes. सो यू शेयर द सेम एक्सपीरियंस. उनको भी ऐसे ही लगता होगा कि सडनली स्टेप्स चेंज हो जाते हैं? दीदी के साथ मैंने कभी उनसे ये डिस्कशन नहीं किया सॉरी फ्रैंकली. बट दीदी सिर्फ ये बोलती थी मुझे जस्ट बी केयरफुल है. इज़ वेरी डांसिंग में बहुत ये है उनका, बहुत पिकअप बहुत फास्ट है. सो जस्ट बी केयरफुल विद हिम. आई सेड या ओके. दैट्स ऑल. कभी बॉक्स ऑफिस पे आपकी और आपकी बहन भानुप्रिया की फिल्म क्लैश हुई कभी भी?
नहीं, आई डोंट थिंक सो, नहीं कभी भी नहीं हुए थे, बिकॉज टोटली डिफरेंट। बिकॉज जब तक मैं आई मीन आप हिंदी के बारे में पूछ रहे हैं कि हिंदी मेरा पिक्चर कहीं पे- और कहीं पर भी, कहीं एनीवेयर, पर, हाँ। नो आई डोंट थिंक सो, नहीं नहीं कहीं हुआ। भी नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे आते हैं। तो आप अपने हस्बैंड को सिद्धार्थ, जो कि बहुत जानी मानी फैमिली को बिलोंग करते हैं, शांताराम फैमिली को, उनसे कैसे मिली? ओके, मैं जब अक्षय के साथ सौगंध किया था, फिर माय सेकंड पिक्चर was केसी बोकरियास विथ मिथुन दी, इट वाज मेरा सजना साथ निभाना। फिर उसके बाद फूल और अंगार सलीम अख्तर के साथ प्रोड्यूसर का, अशोक गायकवाड़ ही डायरेक्टर थे। तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली मुझे बोला था, आप सब ए ग्रेड पिक्चर्स कर रहे, यू आर नॉट सपोज टू डू एनी अदर मूवीज़, यू नीड टू बी रियली केयरफुल व्हेन यू आर साइनिंग एनी मूवीज। आई सेड ओके। सो जो भी पिक्चर्स आते थे मुझे स्टोरी कहने के लिए, फर्स्ट आई यूज्ड टू आस्क हु इज द डायरेक्टर, हु इज द हीरो, नहीं तो बिकॉज सलीम जी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विथ मी दैट यू कैन, बिकॉज मेरा 4th और 5th पिक्चर थे। आई सेड ओके। So then this offer came of with Siddharth of Sarup Kumar's. He was the hero and they wanted me to play a Catholic role in that. So I said okay, कौन सा पिक्चर किया है, उनका क्या बैकग्राउंड है? Then they said he is V Shantaram's grandson and he has done Vansh. His first movie was Vansh and उसके पहले उन्होंने मराठी पिक्चर्स किए हैं, तो दिस इज़ द बैंक। आई सेड ओके, वंश देख सकती हूँ क्या? या पप्पू वर्मा का है, देख सकते। सो देन आई हैव टू पुट द कैसेट, देन आई सॉ हिम, ही वॉज लुकिंग स्मार्ट एंड नाइस, ओके गुड डांसिंग एंड एवरीथिंग। देन फिर मैंने सलीम जी को फ़ोन किया था, सलीम जी ऐसा ऐसा एक पिक्चर आए है, ऐसा सिद्धार्थ करके, बट ही इज़ अ न्यू कमर, ही इज़ ऑल्सो आई थिंक ही इज़ या ओके यू कैन डू दैट मूवी। सो फिर मैंने वो एक्सपीरियंस से, फिर मैंने ऑफकोर्स एडवाइस लिया था सलीम जी से, फिर मैंने साइन किया था सिद्धार्थ के साथ। फिर दैट्स हाउ आई साइन। और प्यार वही पहली पिक्चर से फिल्म हो, के दौरान यस ही हो गया? यस जब फर्स्ट टाइम वी मेट ऑन द लोकेशन ओनली, and that time he came on the set with jeans and white linen shirt and Ray-Ban glasses. Then I was sitting with my mom, then he came, then the director introduced me, that Shanti Priya, he's And your Siddhartha. heart went. Oh yes, tak and that Kolhapuri slip. Like, oh, he looks like a South Indian hero. Then that's how we started gradually and then fell in love. लेकिन ऑफ कोर्स आपका दिल धक धक पहले दिन ही हो गया। मेरे से ज़्यादा मम्मी का बहुत धक धक हो, माय गॉड ये कहीं तो कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। अच्छा, लेकिन मम्मी इस बात से थोड़ी खुश भी थी कि चलो कोई अच्छा लड़का मिल गया, या सोच रही थी कि अब इसके करियर का क्या होगा? नहीं, मम्मी खुश थी, मतलब बैकग्राउंड सब देख के शी वॉज हैप्पी, बट शी वॉज नॉट सो हैप्पी बिकॉज ऑफ माई करियर, बिकॉज माई करियर वॉज जस्ट गोइंग टेकिंग ऑफ एंड शी डजंट वांट मी टू, शी सेड गिव सम टाइम, ही इज हियर, यू आर हियर इन बॉम्बे, सो गिव सम टाइम एंड देन गो अहेड। तो आपने टाइम दिया? नहीं, 1 साल लिया बस, उसमें भी बहुत ये करके नो, जस्ट तो वैसे आपस में शुरुआत किसने की? हाँ, एक्चुअली एक पिक्चर हम लोग ने साइन किए थे, दैट वाज अक्षय कुमार, सिद्धार्थ एंड माई सेल्फ एंड मंजीत करके वन मोर एक्ट्रेस हु वॉज इन एक्का पेक्का विथ मी एज माई एल्डर सिस्टर, सो शी वॉज ऑल्सो देर। सो वेन वी वेंट फॉर दिस मुहूर्त के लिए, सी प्रिंसेस में मुहूर्त थी, तो अक्षय एंड एवरीबडी वी ऑल वर फोटोग्राफ एंड एवरीथिंग ले रहे थे। द्वारपाल, द नेम ऑफ द मूवी वॉज द्वारपाल, बट लेटर शेल हो गया था पिक्चर। उस टाइम सिद्धार्थ बीइंग मराठी, ही सेड समथिंग इन मराठी, सो विच आई डोंट नो, हिंदी का ही मुश्किल है तो मराठी बहुत दूर की बात है। तो देन मंजीत एंड अक्षय laughed at me. Then I was very ziddy. I said, why are you all laughing? What did he tell like that? No, kuch nahi. And Akshay is full of mastikor. So he was trying to make that big issue. Nahi, oh Siddharth, why did you tell like that? Oh my God, bichari Shanti and all that kind of build up de diya. Then I was very restless. Then I said, Siddharth, tell me, what did you tell? And it was some gadha. In Marathi you say gadwa something. So then he said, no Shanti, forget, it's okay. Then that is how I told, no, give me your number, I want to call and talk to you.
So that's how I called You him. remember, I called him and I said, tell me, what did you tell me? Then he said, okay, Shanti, relax, this is nothing. Akshay and Manjit made a big scene out of it. Actually कुछ भी नहीं था उसमें, ये donkey है, सिर्फ सिंपली मैंने ऐसे ही बोला था donkey करके, इतना ही था. तो वो gradually calls से But he चले. called you a donkey. हाँ, he called me a donkey. वो Why? कुछ, I don't know what was the thing, you know. He called me a गधा. So I said, why you calling? Then I said, why are you calling me गधा? You know. So that उसमें से वो मस्ती से तो वो एक झगड़े से एक हाँ, तो ऐसा प्यार शुरू हो हुआ और गया। फोन नंबर्स एक्सचेंज हुआ और उसके बाद तो चलो हो गया, तो फोन करके बात कर. अच्छा, तो प्रपोज किसने किया आप दोनों में से? I think yeah, he did the propose. He Yeah, he proposed. spoke to my mom. Yes. Yeah. अच्छा, Then he तो came ये- down to Chennai to meet my brother, and then because my mother said, मेरा बेटा सब कुछ मतलब without our family we don't take any decisions. So he said, okay, I'll come down to Chennai. Then he came down with his brother to Chennai. Then he met my brother. Then that time already my mother and my brother decide कर दिया, नहीं नहीं हम लोग ने टाइम लेंगे दोनों से पहले जाने दो. Then my brother said, नहीं अभी अभी शांति पिकअप हो रहा है. So she's doing couple of films, so let's take some time. So he said, okay. But okay किधर है? चालू कर दिया, शादी हो गया सब कुछ. बट सिद्धार्थ की फैमिली की साइड से तो कोई ऑपोजिशन नहीं आई आपको? No, not at No all. problems. Not at They all. were- they were No, very no, happy no, with no. it. My father-in-law and no, mother-in-law, not at all, not at all. और शादी कैसे हुई? ट्रेडिशनल तरीके से? Maharashtrian style, तरीके yes, से? Maharashtrian. South के तरीके नहीं, से? साउथ में सिर्फ मंगलसूत्र, because that was my this that I want a South Indian मंगलसूत्र, so we had that but the vidhi and all was Maharashtrian style, and yeah, Bengali, because my father-in-law is a Bengali, so we had all three mixed of अच्छा yes. अच्छा, ये बताइए मुझे कि किसी भी हीरोइन को, जैसे आपने कहा, मालूम है कि जैसे ही शादी हो जाती है, और तब तो बहुत ज़्यादा, आज तो भी हीरोइंस को थोड़ा Yes. बहुत काम मिल जाता है आफ्टर मैरिज, बट उस वक्त तो मतलब मैरिज मेंट पैकअप. Backup, तो यू वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट? Yeah, because I was 50-50, but my mother-in-law said, your family, you need to, I'm not going to support you anything. No? So then I took a backstage. I said, nahi, fir I have to, I cannot. Fir main, but Siddharth was totally against me not doing acting. He said, you go, aap kar sakte ho, kyun nahi? He said, no, 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 no. I used to call my mother-in-law Ai. No, I said, Ai to nahi support kar rahi hai mujhe. And I used to stay with Mrs. V. Shantaram. Siddharth used to stay with me at Pedder Road. So grandmother and I and Siddharth, we used to stay there. So then I said, no, then if I'm not having any support, then it will be difficult. I want to be a nice daughter-in-law also and don't want to give up my career. But nahi. लेकिन अब जब आप सोचती हैं पीछे, तो आपको लगता है दैट यू मिस्ड आउट दोज इयर्स, और काश आपने उस वक्त कुछ काम किया होता? Yes. Yeah, I have that repentance. Yes, I do repent. अच्छा, तो आपके दो प्यारे प्यारे बेटे हुए. सो कभी लड़की को मिस करती हैं? यस, बहुत मिस करती हूँ, बट मैंने वो थोड़ा सा फुलफिल किया मेरे छोटा बेटा को, जब वो बहुत छोटा था, मतलब 3 महीना 6 महीना 7 महीने, तो पूरा सब लड़की के जैसे ही उसको मैं रेडी कर ड्रेस कर देती ड्रेस थी। करके पूरा वो ये कर दिया था. अभी भी पिक्चर्स है, वो सब कुछ है. वो अभी भी मुझे वो क्वेश्चन मार्क पूछते हैं, मुझे क्यों, वाई नॉट अनया? अनया इज एल्डर ब्रदर इन साउथ, सो ही आस्क्ड व्हाई नॉट अनया ओनली मी? आई सेड बिकॉज वी वांटेड सेकंड बेबी, हम लोग को लड़की चाहिए था, बट ओके व्हाट टू डू. हम ये भी जानते हैं दैट सिद्धार्थ पास्ट अवे अर्ली इन लाइफ. मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, कैसे हुआ और क्या हुआ? Yes, without hiding, he was smoking. He was a smoker, and उसके वजह से it was there was some problems about because of smoking and all, and then it was a massive heart attack, and this is one incident which I cannot get because शाम का टाइम था, हम लोग सब खाना खा रहे थे, रात का डिनर. माई सन, माई एल्डर सन, मतलब शुभम, मेरा बड़ा बेटा का नाम शुभम है. सो उसका 5th स्टैंडर्ड का फर्स्ट डे स्कूल है, एंड 5th स्टैंडर्ड में फुल पैंट्स है. सो वो फर्स्ट डे हिज फादर वॉज वेरी हैप्पी, वाह माई सन इज इन 5th स्टैंडर्ड ना, फुल पैंट्स पहन के गया है आज सुबह स्कूल पे सब. सो ही वॉज वेरी हैप्पी, एंड देन ही केम, और सुबह जब 6:30 बजे उसका स्विमिंग क्लास ये वो करके क्लास में जाके फिर घर पे आते आते उसका 4:30-5 बज गया था.
तो देन उसका न्यू बुक्स कवर करना वो सब, और छोटा वाला बिल्कुल 4.5 साल का था. द एल्डर वन वाज 10 years and he was 4.5 years. So then we said, okay, let's have dinner together. So we were all sitting around 9:30 and there was no symptoms, कुछ भी नहीं था. While eating, it was just it was massive, just his head went up like that, that's it. It was a massive cardiac arrest. Yes. Yeah, massive cardiac. इसके बारे में मैं और थोड़ी बात ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. कोशिश से कामयाबी तक. वेलकम बैक. आज हम बात कर रहे हैं शांति प्रिया से. तो शांति, हम बात कर रहे थे कि ही हैड अ मैसिव हार्ट अटैक एंड पहले कोई सिम्टम्स थे, ऐसे कोई साइंस थे या कोई वाज ही विजिटिंग अ डॉक्टर, कोई वार्निंग थी या जस्ट No, nothing. तो डॉक्टर्स ने क्या एक्सप्लेन Only किया? thing is he lost lot of weight. So doctor was like, are you feeling hungry and all? He said, हाँ मुझे भूख लगता है, सब कुछ है. And he was very active and fit. He was very fitness freak. So कुछ symptoms ऐसा कुछ नहीं है. So the doctor said ये basically massive cardiac arrest जब आता है कोई कुछ नहीं कर सकते. Even if a person is in ICU है, कुछ नहीं कर सकते. It's because I think बहुत अर्ली लाइफ से सिगरेट स्मोकिंग. बट कैन द सिगरेट स्मोकिंग अफेक्ट द हार्ट? आई मीन आई नो लंग्स को असर होता है, बट आई थिंक मस्ट बी बिकॉज ऑफ दैट लंग्स पंपिंग प्रेशर और या समथिंग लाइक दैट. समथिंग. यस. सो इतनी यंग एज में एक अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड को लूज़ कर लेना बहुत मुश्किल होता है. हाउ डिड यू डील विद इट? Very difficult, but yes, God's grace, I'm blessed. Of course, this is the time when we think about my mother and my brother. They were really supportive to me, really. अगर कुछ भी problem होता था, I have to just pick up the phone and talk. Even अभी आज का दिन भी, आज सुबह भी 8 बजे से 8:30 बजे सुबह मेरा भाई का फ़ोन आता. इज़ एवरीथिंग ओके, एनीथिंग यू वांट, दिस ऐसे. नो एवरीथिंग इज़ फाइन. कुछ भी है, मुझे कुछ मदद चाहिए, मैं फ़ोन करके वैसा करना चाहिए कि कैसा करना चाहिए, कुछ एडवाइस लेना है. ही इज़ ऑलवेज देयर. आई स्टिल रिमेंबर सुशांत, आई मीन सिद्धार्थ पास्ड अवे इन मार्च. एंड मार्च में कि अप्रैल में कुछ फादर्स डे आता है, जून में फादर्स डे आता है. And my elder son, school में Father's Day celebration था. So he came all the way from Chennai in the morning. He went to school. School गया. I said, why did you come? I'm still feeling this. He said, no, I don't want him to miss out that because सब लोग का सब fathers होंगे और इसका कोई नहीं है तो वो बहुत. And just 2 महीना हुआ था सिद्धार्थ पास होके. He said, I will be there like a father. And till today, he has no kids. He is not married. And he still tells, I have 2 sons and 1 daughter. 1 daughter is Banu's daughter. So he tells, I have 2 sons and 1 daughter. This is what he tells everybody. Even if he introduces also, he introduces, मेरा बड़ा बेटा है और मेरा छोटा बेटा. He tells like that. So because of them, I am what I am today. Okay. But what about in-laws? सिद्धार्थ की साइड से कोई सपोर्ट? Yeah, सिद्धार्थ के साइड से सपोर्ट थे, but बेचारा because my father-in-law and mother-in-law were being in Pune. But yes, they used to, I mean, I used to talk to them and everything we used to orally, but it was not, of course, you're more comfortable with your own family than, yes, of course, my mother-in-law was always there. And then I had great grandmother-in-law, Mrs. V. Shantara. So I had that homely atmosphere. But yes, more, कुछ भी है, I want to cry. मेरे माँ के साथ फ़ोन करके ऐसा है. Then my mother used to come regularly and be with it. Then Banu literally dropped her shootings and then आके मेरे साथ 3 महीना रहना, फिर 6 महीना रहना, फिर जाके अगर कुछ शेड्यूल है तो ख़त्म करके वापस. So they really were with me physically. Yes, very much. आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं साउथ में चली जाऊँ? मे बी यू नो इट विल बी ईजियर फॉर मी टू लिव देयर विद द फैमिली. आप बॉम्बे में ही क्यों रही? No, that's a good question. Oh my God. दिस मैरिज मैंने जब किया था, मम्मी को अगेंस्ट जाके किया था, बिकॉज मम्मी को नहीं करना है, क्योंकि एक तो करियर में पूरा ये करके जा रही हूँ. देन महाराष्ट्रन है, या बैकग्राउंड ऑफ कोर्स वी शांताराम, हैट्स ऑफ टू है. सो बट
साउथ इंडियन हाँ, नहीं है, नहीं टोटली न्यू एटमॉस्फेयर। मम्मी इतना कंफर्टेबल नहीं थी उस टाइम, मना भी नहीं किया था क्योंकि यंग में कुछ बोलेंगे तो भाग के सुनते जाके नहीं है, हाँ हाँ। नहीं सुनते हैं करके थोड़ा सा दबा के रखा था, नहीं पिक्चर्स करो बाद में देखेंगे, बट हम लोग सुना नहीं है, शादी कर दिया। तो एक तो शादी में मम्मी का खिलाफ जाके किया था, फाइट करके, नहीं मुझे करना ही है करके। और वो अंदर मुझे ये लगता है अगर मैं वापस चेन्नई चले गई तो ऐसा लगता है मैं कुछ लाइफ में फेलियर, एक तो करियर भी मैंने छोड़ दिया और ये भी ऐसा भी हो हो गया। गया। नहीं, आई विल फाइट माई ओन बैटल इधर रह के, बट उनका सपोर्ट है मुझे, वो तो मना नहीं किया। सो आई स्टेड बैक, आई नेवर वेंट बैक अगेन। यस। इतनी यंग एज में सिंगल हो जाना और 2 बच्चे, आपने कभी रीमैरिज के बारे में नहीं सोचा? नहीं मैंने सोचा नहीं है क्योंकि दोनों बच्चे का इतना, और दोनों लड़का था एंड एक फीमेल लड़का को बड़ा करने में बहुत फ़र्क होता है, बिकॉज देन यू हैड टू बिकम द टफ, उनके साथ एक्टिव रहना। लड़की है तो हाँ अपना सॉफ्ट नेचर जो है वो लड़की को भी आ जाता है, बट लड़का को ऐसा नहीं है, फीमेल अपब्रिंगिंग में डिफरेंट होते हैं। तो इसके लिए फिर मैं टॉम बॉय जैसा बन गई थी, मतलब टोटली हाँ अर्ली मॉर्निंग गेट अप स्पोर्ट्स, ओके ठीक है चलो, बिकॉज दोनों बच्चे मेरा स्पोर्ट्स का टोटली ये है, नेशनल लेवल तक उन्होंने किया था। तो इसके वजह से मैं मेरा कैरेक्टर को थोड़ा सा रफ एंड टफ बना दिया पर्सनल लाइफ में, और उनको मैंने वैसा बड़ा किया, तो मेरे को इतना डिफ़िकल्ट नहीं फील, क्योंकि वेन एवर दे वॉन्टेड अ फादर फिगर आई वॉज देयर एज अ फादर फिगर, एंड वेन एवर दे वॉन्ट अ मदर सॉफ्ट करना ये है, देन आई ऑलवेज यूज टू पैम्पर। इसीलिए वो लोग मुझे, मेरे से बहुत डरते नहीं है। भाई से, माई ब्रदर, दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ माई ब्रदर। दे लाइक मम्मी है ना, अम्मा इज़ लाइक मदर एंड फादर है ना, हाँ शी विल गेट एंग्री एंड अगेन फॉरगिव मी, वैसा उनका वो एटीट्यूड अभी भी है उनके पास। लेकिन आज बच्चे बड़े हो गए हैं, बोथ ऑफ देम, एंड यू नो कि कुछ अगले 2-4 साल में उनकी अपनी लाइफ्स होंगी, अपनी वाइफ्स होंगी, ज़िंदगी बदल जाएगी। तो अब आपको ऐसा नहीं लगता कि मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू थिंक ऑफ योर सेल्फ, कि मैं अपने बारे में सोचूं और शायद कोई पार्टनर अगर ऐसा हो तो मैं अभी मैं अपने बारे में, मेरा करियर के लिए मैं सोच रही थी, बिकॉज आई वॉन्ट टू फुलफिल वॉट आई नेवर फुलफिल्ड इन द, बिकॉज द वे अभी जो पिक्चर्स आ रहे, देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एक्ट्रेस, बिकॉज उस टाइम में हीरोइन मीन्स सिर्फ हीरोइन, नेगेटिव रोल नहीं कर सकते थे, बहन का रोल नहीं कर सकते। नाउ द अपॉर्चुनिटी, द स्टीम इज़ ओपन्ड वास्ट, सो आई वांट टू फुलफिल वो जो मेरा दब गया था, वो अभी मेरे को वापस वो फुलफिल कर। टेलीविज़न सीरीज़ में वापस आ गई हैं कुछ सालों से, अच्छे सीरियल्स आपने किए हैं, अच्छे रोल्स प्ले किए हैं, पर टेलीविज़न का काम और फिल्मों के काम में बहुत फ़र्क है। सो डू यू फील द लैक कि मैं फिल्मों में काम करना चाहूँगी रादर देन सीरियल, ऐसा कभी आपको फील होता है? नहीं, ऐसा मैं ऑफर्स ओपन रखी हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी मैंने टेलीविजन्स भी किया, सो एक्सपीरियंस है मुझे, मतलब टाइम मॉर्निंग 9 o'clock जाना, रात को 10 बजे आना, वो डिफरेंस है। मूवीज़ का भी डिफरेंस शिफ्ट्स रहते हैं, सो मैं आई जस्ट दैट लेफ्ट दैट ऑप्शंस ओपन, सो आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ, एंड नाउ बिकॉज ऑफ वेब सीरीज एंड ऑल I'm open. I want to be busy because both my kids अभी दोनों अपने रास्ते में, because my younger one is studying, he's doing second year, and my elder one is again in the same career. He also wants to get दोनों बच्चे आपके इसी करियर में आना चाहते हैं, एक एक्टर बनना चाहता है और एक डायरेक्शन में डायरेक्शन स्क्रीन ऑलरेडी कोर्स कर रहा है, विस्लिंग वुड में काम कर रहा है, पढ़ रहा है। साउथ फिल्में और हिंदी फिल्में, इन दोनों में से आपको क्या लगता है कहाँ काम करना ज़्यादा आसान है? पहले बोल सकती थी, मतलब मेरा टाइम का 90s में, उस टाइम में बोल सकती थी साउथ वॉज मोर डिसिप्लिन एंड हिंदी वो मस्ती और टाइमिंग के हिसाब से, बट आई थिंक नाउ बोथ देयर इज नो डिफरेंस। नो, हिंदी भी बहुत प्रोफेशनल हो गया है, यस एंड आज तो एक्टर्स एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं। यस, वेरी, एंड इवन टाइम के हिसाब से भी बहुत पंक्चुअलिटी के बारे में everybody is equal now. There is no differentiate between south and north, in the industry. No. And I think Hindi has become more मतलब story इसमें scripting everything, it's like intact, and they just give you the book, madam this is your story, these are your dialogues, and 1-2 months before it's we get everything, so I don't think so. अच्छा, रीसेंट टाइम में आपने जो फिल्में देखी हैं हिंदी की, उसमें से आपकी फेवरेट फिल्म आप
या जिससे आप आइडेंटिफाई करें, वो कौन सी फिल्म ऐसी लगती है आपको? आइडेंटिफाई मतलब मेरा कैरेक्टर कि के लिए नहीं, आपका कैरेक्टर नहीं, कि हाँ लाइफ ऐसे है, हाँ लाइफ ऐसी है, हाँ ये रियलिस्टिक है, या कोई कैरेक्टर, हाँ ऐसा कैरेक्टर हो जो आप कहें कि हाँ ये मुझसे मिलता जुलता है, या आई वुड लाइक टू डू दिस कैरेक्टर। इन हिंदी, इन हिंदी श्रीदेवी वाली मॉम देखी आपने? English to English देखी? Yes, yes, Any of those roles would you like to play? Oh yes, why not? Anytime, yes. I don't want to tell that because ma'am has already done, Sridevi ma'am has done, so I don't want to do that. And there's one thing always I don't know, I can tell or not, because usually people tell I resemble like her little bit. So I don't want to have that again, you know. Yes, of course I would like to do like her movies. I like to do like Drishyam, Tabu's character, Cop's character, or any of negative roles. I would like to experience. Yeah, I would like to. Yes, yes. Okay. And yesterday I have seen Sanju also. In that also there are a couple of characters which yes You I would like to play. Yes. एक्टिंग के अलावा कुछ फ्यूचर में आप, क्योंकि आप शांताराम फैमिली से आती हैं, फ्यूचर में आप कुछ और एरियाज में खुद एक्सप्लोर करना पसंद करेंगी? डायरेक्शन या प्रोडक्शन या राइटिंग? नो, डायरेक्शन तो वो मेरी ये नहीं है। एक बस हो गया मेरा बेटा अभी जो आना चाहता है, तो यस प्रोडक्शन, यस वी राजकमल आर प्लानिंग टू अगेन कम बैक, बट इट एज पर द टाइम गोज, जैसा टाइम जाएंगे देन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड, देन वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग द direction and bring the banner back again. Yes. So your son is getting ready for that? No. If the board of directors think that yes he can do this role, then yes, then of course, yes. No. It's struggling से वो मज़ा अलग ही होता है ना, घर में करने से. That is true. Yeah. That is true. तो आप बहुत एक आइडियल मदर रही हैं, आइडियल वाइफ रही हैं, आइडियल डॉटर इन लॉ रही हैं, थोड़ी सी डॉटर नहीं आइडियल रही. यस अभी भी मम्मी सुनाती है, तो सुननी नहीं है, तेरे को सुनना नहीं है, तेरे वो गलती किया तूने. मैं बोला अभी 20-25 साल हो गया, अब उसको किधर वापस अभी. यस आई एम पेइंग फॉर इट, डोंट. आपने इस छोटी उम्र में बहुत कुछ देख लिया, बट इट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज आपसे बात करने का, और मैंने बहुत कुछ समझा. आपने हिम्मत नहीं हारी, द वे यू हैंडल्ड योर चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग. हमारे जो ऑडियंस है जो देख रही है, आई थिंक उनको बहुत इंस्पायर होंगे वो इस स्टोरी से. अब समय ख़त्म होने जा रहा है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इस डायरी में अपना ऑटोग्राफ हमें दीजिए, और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए 2 लाइन्स लिखिए. झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, हो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां